तो हमारा जो नेक्स्ट योग है वो है हमारा जो है 11वें भाव का स्वामी आपका विदेश यात्रा पे चला जाए, यानी कि 11th हाउस का लॉर्ड जो आपको धन का भाव होता है, 11वां घर हमारी इच्छाओं की पूर्ति का होता है। और हमारी जो है ना ये क्या होता है कि इच्छाओं की पूर्ति होती है, आपके बड़े भाई बहन होते हैं, आपकी दोस्ती यारी होती है। ये स्वामी अगर आपका छठे भाव में 6th हाउस में 8वें घर में या 12वें घर जो विदेश यात्रा का होता है वहां चला जाए, तो ऐसे इंसान के साथ में क्या होता है कि पैसों का धोखा, दोस्ती यारी का धोखा और साथ साथ में इच्छाओं की पूर्ति का धोखा होता है। ठीक है, तो ऐसा इंसान के साथ में क्या होता है। और लास्ट में क्या होता है कि जब इनके पास में क्या होता है कि आखिरी दिनों में, ये लास्ट के दिनों में ये दूसरे से कर्ज लेकर ही अपने घर का खर्चा चला रहे होते हैं। तो ये आपका 11th हाउस जो हमारा लाभ है उसका स्वामी बेचारा गड्ढे गुड्डों में बैठ गया, तो आपके साथ में हमेशा ऐसा ही होगा। बहुत लोग तो बार बार आपको जो है ना दोस्ती यारी पे विश्वास करोगे, धोखा। इच्छा आप कहोगे मेरी इच्छा है तो पूरी नहीं होती, मेरी इच्छा नहीं पूरी नहीं होती, मैं ये लेना चाहता हूँ, मैं वो लेना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, तो वो इच्छाएं आपकी कभी जिंदगी में पूरी नहीं होंगी। और इसके साथ साथ में आपके घर की वेस्ट की डायरेक्शन भी खराब हो जाती है। अच्छा, तो वेस्ट की डायरेक्शन को भी हम वास्तु से अगर कोरिलेट करें तो वो भी हमारी चीजें जो है ना इच्छाओं की पूर्ति करती है, तो वो भी हमारे साथ में ये भी गड़बड़ योग हो तो जाता है। ये सारी चीजें हम अपने कोर्स में भी करवाते हैं। तो कोई जो भी कोई मेरा प्यारा भाई बहन और प्रिय प्रिय बुजुर्ग अगर ये कोर्स भी करना चाहते हैं तो साक्षी जी बहुत अच्छी क्लासेस स्टार्ट कर चुकी हैं, तो वो क्लासेस में भी आके सीख क्लासेस में कैसे एनरोल हो सकते हैं? एक तो आपका यूट्यूब चैनल है, हाँ यूट्यूब चैनल है, आपका इंस्टाग्राम भी है जिसके हम लिंक्स हम दे देंगे। उसके अलावा जैसे हमारी क्लासेस जूम पे होती हैं। अच्छा। ठीक है, जैसे हमारी एस्ट्रोलॉजी की है, कोर्स ऑफ निशानियां है कि ऐसे सारे प्लैनेट्स की सारी एस्ट्रोलॉजी, वास्तु की, न्यूमरोलॉजी की, मोबाइल डिजाइनिंग की, बहुत सारे कोर्सेज हमारे चल रहे हैं ताकि लोगों के पास में ज्ञान पहुंचे और लोगों का भला कर पाए। हाँ, क्योंकि जैसे बेसिक चीजें हाँ, तो बेसिक चीजें तो हमें आनी चाहिए। मेरे पास बहुत सारी लेडीज हैं, हाउस वाइफ्स हैं, वो कहती है कि आपके कोर्स करने के बाद ना हमें ये पता चला कि ये ग्रह यहाँ बैठा है, ये ग्रह यहाँ बैठा है, हम अपने बच्चों की कुंडली देख पाते हैं, बच्चों के छोटे छोटे उपाय करवा पाते हैं। हम कुछ नहीं करना चाहते, हम अपने घर में हमें पता है हमारे पति की कुंडली में ये योग है, ये योग है, ये योग है, उसके अकॉर्डिंगली जो है ना। आप कल एक मेरे पास लेडी आई, उन्होंने कहा कि गुरुमा मैं आपसे पढ़ रही हूँ। मैंने कहा अच्छा, ऐसी कहती मैं आपसे जूम में क्लासेस लेती हूँ। मैंने कहा भाई बढ़िया बात है। कह रही है मुझे पता लग गया कि आपने जो बताया था कि कॉम्बिनेशन से क्या होता है कि हमेशा पति को लड़ाई, मतलब पति के साथ में लड़ाई झगड़े होते हैं, उसको गुस्सा आता है। कह रही है पहले मैं भी चिल्ला चिल्ला के पढ़ती थी पति पे, अब मैंने चिल्लाना छोड़ दिया क्योंकि मुझे पता है उसके प्लैनेट्स ही ऐसे हैं। बहुत फर्क पड़ता है आपका ना जीवन को देखने का नजरिया बदल जाता है। बहुत बड़ी बात है। अगर ये चीजें अगर आपको पता लग जाए आपका बच्चा कैसा है, भाई बच्चे के साथ में आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो भाई IAS ऑफिसर बनेगा और वो तो व्यापारी बनने के लिए पैदा हुआ है। करेक्ट। तो आपको समझ में आ जाता है। यस, आप उससे एक्सपेक्टेशन मत करो कि मैं डॉक्टर हूं तो वो भी डॉक्टर ही बनेगा। आपको अपने हर एक इंसान को भगवान ने एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी दी है। गॉट इट, अग्रीड। उसके बाद अगला अब हमारा जो है ना एक 9th योग आता है, नौवा जो मैं आपको योग बता रही हूँ कि आपका लगन का लॉर्ड यानी लग्नेश, यानी कि आपका असेंडेंट, और साथ में आपका धन भाव का स्वामी। धन भाव यानी 2nd हाउस और लग्नेश यानी 1st हाउस। ये दोनों ग्रह ही आपके जो है वो पीड़ित हैं। पीड़ित मतलब ये दोनों ही डिस्टर्ब हैं, तो आपकी पर्सनैलिटी भी इंप्रूव नहीं हो पाएगी। 1st हाउस से आपकी पर्सनैलिटी का है, 2nd हाउस आपके धन का है, तो ये दोनों से आपकी पर्सनैलिटी भी इंप्रूव नहीं आएगी। जैसे इसका मतलब ये हुआ कि आपके बही खातों में गड़बड़ है। अच्छा, इसका मतलब यह है कि आपके बही खाते ही सही नहीं है, लग्नेश भी खराब है और 2nd हाउस का लॉर्ड भी खराब है। तो ऐसे में क्या होगा कि आप धन को जमा कर ही नहीं पाएंगे, लाख कोशिश करोगे क्योंकि आपकी जो है 1st हाउस में गड़बड़ होगी तो आपसे उतनी कोशिश ही नहीं की जाएगी। और धन का स्वामी तो आपका कमजोर है ही, तो आप धन जोड़ ही नहीं पाओगे। तो ये भी हमारी कुंडली में कॉम्बिनेशन होता है जिससे हमारे पास पैसा ज्यादा नहीं आता। तो ये लाख अफेक्ट्स करने के बाद भी हम नहीं कर पाते, तो हम उसके 1st हाउस को और 2nd हाउस को बहुत ज्यादा मजबूत कर देते हैं। अच्छा, कि भाई तू एफर्ट्स तो कर। अब एक बात सुनो, आप एफर्ट्स करने के लिए तैयार हो, अब आप कहते हो कि मैं एफर्ट्स बहुत करती हूँ और धन भी मेरे पास आ रहा है, एफर्ट्स कर रहे हो धन आ रहा है, ठीक है, दोनों हाउसेस आपके ठीक हैं। अब एक इंसान कह रहा है मैं एफर्ट्स तो कर रहा हूँ, मैं वो भी करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, लेकिन तब भी मुझे बैंक में पैसा ही नहीं जुड़ रहा, मालिक मेरे को टाइम ही नहीं देता, मैं मालिक कहता है अगले महीने दूंगा, उसके अगले महीने दूंगा, उसके अगले महीने दूंगा। तो मतलब बैंक बैलेंस वाला घर खराब है, उसके एफर्ट्स में कमी नहीं है। ये चीज होती है, दोनों का कॉम्बिनेशन जो है ये बड़ा जरूरी है। ये आपका 9th योग है जी। वाह भाई, 9th। अब 10वां योग
हाँ जी, 10वां जो योग है वो ये होता है कि जब आपका धन भाव यानी सेकंड हाउस में कोई वक्री प्लैनेट, रेट्रोग्रेड प्लैनेट बैठ जाए, तो ऐसा इंसान सोचता ही रह जाता है कि मैं पैसा तो कमाता हूँ, जाता कहाँ है, तो जाता कहाँ है, जाता कहाँ है, जाता कहाँ है। ये ऐसा एक कॉम्बिनेशन हो जाता है जैसे अब आपके पास में फोन है लेकिन आपके पास डेटा का प्लान ही नहीं है। ठीक है, तो आपके पास फोन है, डेटा का प्लान ही नहीं है, तो फिर आपके पास में उसका क्या फायदा। तो आप उसके साथ में कोई कम्युनिकेशन तो कर नहीं सकते, उस पैसे का यूज नहीं कर सकते। तो आपके पास पैसा, रेट्रोग्रेड प्लैनेट जो होते हैं आपके धन भाव में बैठ जाए तो ये भी आपका पैसे को फूकने का या पैसे को उड़ाने का काम करते हैं। धन उड़ रहा है, धन उड़ रहा है, धन उड़ रहा है, तो ये ऐसे उड़ता है। तो ये 10 कॉम्बिनेशन जो है ना, ये आपको बताएंगे कि जीवन में कि कैसे कैसे हमारे पास पैसा आता ही क्यों नहीं है। लोग रोते रहते हैं कि हमारे पास नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। अगर कुंडली में अपने ये कॉम्बिनेशन अगर हमने ठीक कर लिए तो आराम से पैसा आएगा। पहले कुंडली की मरम्मत जो है ना वो जरूरी है। करेक्ट। तभी साक्षी जी ने क्लासेस भी शुरू करी हैं। तो जितने भी मेरे प्यारे भाई बहन और प्रिय प्रिय बुजुर्ग हैं, जरूर हमें आपने ज्वाइन करना है क्लासेस के लिए भी। नहीं जी हाँ, और क्लासेस मैं खुद सीखना चाहता हूँ, बिकॉज मेरे को भी ऐसा नहीं है कि एस्ट्रोलॉजी एज ए प्रोफेशन करना है, बस नॉलेज रखनी है। पता नहीं जीवन में कब कहाँ काम आ जाए। तो आप तैयारी कर लीजिए, आप स्टूडेंट बन गए हैं। मैं डेफिनेटली वैसे ही बड़ी नॉलेज है इन सब में, और भी अब मिलेगी मुझे। अच्छा, को इंटरेस्ट बहुत है। हाँ, कि जब हमने एल्विश की पत्री देखी थी तो एल्विश को भी थोड़ी नॉलेज थी। वो मुझे बता रहा था कि मेरे को कह रहा था कि मेरा ये कॉम्बिनेशन है। वो मुझे बता रहा था सारी बातें। तो मैंने कहा मैं रात को ही कल अपनी पत्री देखी थी, तो मैं उसको भी थोड़ा इंटरेस्ट है, उसको पता है क्योंकि वही है एल्विश भाई के आगे कोई बोल नहीं सकता। उपाय और पत्रियों के इतने ऊपर नहीं उठ रहे लोग। कल कितना मजाक दिखाते हैं ये जब सोते हैं, मैं क्या इनके आगे मच्छर नहीं उड़ सकता, क्योंकि एल्विश भाई के आगे कोई उड़ सकता है। उसको नॉलेज थी यार, नॉलेज के बिना नहीं है। और कहीं ना कहीं आपको जीवन में कहाँ फायदा मिल जाए ये आपको नहीं पता। कल हमने इतने सारे लोगों की जो पत्रिकाएं देखी थी, इसमें से काफी लोगों के जो ऐसे ऐसे प्लैनेट्स ना कॉम्बिनेशन थे जिससे वो उस मुकाम पर जा रहे हैं। ये और अधिकतर लोगों की पत्रिका में जिनमें शुक्र राहु या शुक्र पीड़ित हो रहा था, वो टीवी पे बहुत चल रहे हैं, बहुत चल रहे हैं आज। अच्छा, शुक्र राहु। हाँ, जब शुक्र इकट्ठे राहु हैं ज्यादातर रात को मैंने जो देखा है, शुक्र राहु सारे शुक्र राहु वाले थे हमारे। हमने जिनकी पत्रिका देखी, अच्छा, फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा वो है, लेकिन ये स्ट्रगल भी करते हैं। अब यही शुक्र राहु ठीक हो जाए, शुक्र राहु वाले, यही शुक्र राहु ठीक हो जाए तो फिर वही इंसान जो है शाहरुख खान, सलमान खान बन जाता है। कहाँ से कहाँ बन जाता है। करवा लो ठीक। क्या बात है यार। तो दोस्तों, अब पॉडकास्ट हम खत्म करेंगे, लेकिन उसके बाद हम जरूर बैठेंगे इनके साथ, बिकॉज पिछली बार ये जब भी आए थे, और ये मैं कोई इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि हमने इनवाइट किया है हमारे पॉडकास्ट में, हमें अच्छा ही बोलना है, ऐसा जेन्युइनली नहीं है। इट वाज कि मेरे कुछ काम थे जो लास्ट ईयर के थे, और वो मैंने बोला सर, तो इन्होंने बोला अरे आप देखो तीसरे महीने में तो ये हो रहा है और उसके बाद तो आप देखना। अच्छा, मेरे लिए इतना इम्पॉसिबल काम था वो कि मुझे लग रहा था कि नहीं, मुझे नहीं, छोटी सी रेमेडी से काम हो जाता है। और आपने बोला और वो हुआ, और वो ये बात सच है, और ये मतलब मेरा भी फर्ज बनता है। थैंक यू सो मच। आप देखिए, बहुत बड़ी बात है, आप बोल रहे हैं ये बात, फायदा हुआ है तो मेरा फर्ज बनता है बोलना। पर ये देखो कितना चला के इसने मुझे बताया नहीं उस बात का। नहीं, नहीं भारती, नहीं, मैंने तेरे को जाने के आप चले गए थे तब तक, आप चले गए थे। हम ना पॉडकास्ट के बाद बात बहुत भारती जी, मेरी माता रानी, आप चले गए थे, हम और प्रभु जी बैठे होते हैं। और एक था, कोई कॉल था या कुछ दूसरा कुछ था। तो हमने वो मैंने इनकी पत्रिका देखी थी, मैंने इनकी पत्रिका देखी थी और मैंने इनको बताया था ऐसा 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 है, तो सब मैच कर रहा था। तो इन्होंने कहा एक काम मेरा बहुत जबरदस्त अटका हुआ है, अगर वो हो जाए तो मेरा मतलब बहुत ही अच्छा होगा। तो मैंने कहा था हर्ष जी, गारंटी मेरी है, ये रेमेडीज छोटी सी कर लीजिए। एक ही रेमेडी बताई थी और इन्होंने अब बताया, मुझे भी नहीं बताया था इन्होंने। वो हुआ था, और मैंने सोच के रखा था कि मैं बोलूंगा जरूर, क्योंकि वो जरूर वो आपको, वरना वो फलता नहीं है। आपको क्या होता है ना, किसी की वजह से कुछ हो, थैंक यू बोल दो और दुनिया को बता दो कि भैया ये ऐसे हुआ था। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच यहाँ पर आने के लिए, एंड सेकंड थैंक यू सो मच। दूसरी बात ना, सच में आप ऐसे लगते हो कि घर वाले हो और बड़े अच्छे से समझाते हो, समझ आ जाता है। और मैं कहना चाहूंगी कि जितनी भी लेडीज हाउस वाइफ है घर में, जिनको सिर्फ टीवी और वीडियोस और खाना बनाना और ध्यान रखना है, बड़ी अच्छी लाइफ होती है ये भी।
तो आप घर बैठे भी ये सारी चीजें सीख सकते हैं। साक्षी जी की क्लासेस भी है। माता रानी, ये प्रोफेशन बहुत अर्निंग प्रोफेशन है। अर्निंग प्रोफेशन है। प्रोफेशन वाइज भी अच्छा है। क्यों हम अपने पति से बार बार पैसे मांगते रहे, जी। है ना? हमें महिलाओं को भी कुछ करना चाहिए ना। मेरी सास के लिए ये वर्ड्स थे, कहाँ तक पहुंच रही है? खुद के पैसे कमाओ और खुद के पैसे कमाओ और खर्चो। हाँ, किटियां डालो। किटियां डालो। हाँ, खुद के पैसे कमाओ और खर्चो और जोड़ो। भारती जी ने भी अभी किट्टी डाली है। और एक व्लॉग दिन की में छुट्टी देखा मार के आप भी गई हैं, मैंने देखा है आपका वो व्लॉग में डाला ना देख किट्टी। लिया तो मतलब शुक्र अच्छा है मेरा राहुल, सब ठीक है ना? सो मैं सुबह ही देखा था मैंने। ऑन दैट बड़ा नोट, अच्छा लगता है आपसे बात करके। ऑन दैट नोट दोस्तों, YouTube, Instagram, Facebook अगर आपका है, सभी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। डिस्क्रिप्शन में आप क्लिक करेंगे, सबसे पहले आपको ये सारे लिंक्स मिलेंगे। इसके साथ हम जो सिखाने वाला लिंक है, जो कोर्सेज का लिंक है, वो भी डाल रहे हैं। प्लस अगर आपको PDF की वो वाली जो कुंडली बनवानी है अपनी, और न्यूमरोलॉजी का KYC वाला भी अगर आपको करवाना है, तो उसका भी लिंक है। आप मुझे सभी लिंक दे देना ताकि सबके लिए बहुत सिंपल रहे। और आई थिंक मेरे को लगता है कि आपको इनको जाकर फॉलो भी करना चाहिए, सो दैट कि जो नई साल में एक बार हमारे पास आते हैं, 365 दिन और भी बहुत सारी चीजें करते होंगे। सो आप इनको फॉलो करिए, सो दैट कि आपको अगर कोई भी रेमेडी जाननी है, कोई परेशानी है, इनके पास बहुत सारा कंटेंट है, मैंने खुद देखा हुआ है। हाँ, और पैसे के लिए जो है ना, एक बड़ा लास्ट में जो है एक बड़ा सा अच्छा सा स्विच वर्ड देना चाहिए। तो अलग सा तो दिया ही था, तो हम चारों ही बोलेंगे, ठीक है जी? काउंट नाउ, काउंट नाउ, डिवाइन नाउ, डिवाइन नाउ, नाउ नाउ, नाउ, समहाउ। Somehow। मतलब पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा सभी की जिंदगी में आए। क्या बात है यार, क्या ये जो है बात। ना, सुबह खड़े होकर आपने शीशे के आगे अगर 5 मिनट बोल दिया, काउंट नाउ, डिवाइन नाउ, नाउ नाउ, समहाउ, तो ये आपकी जिंदगी में धन की वर्षा करेगा। लेकिन साथ में जो है काम जरूर करना है। क्या क्या था मैम, क्या था? वो तो काउंट नाउ, काउंट नाउ, डिवाइन नाउ, डिवाइन नाउ, नाउ नाउ, नाउ नाउ, समहाउ, समहाउ। वर्षा ही वर्षा, धन ही धन, धन ही धन। सो ये मॉर्निंग में बोलना है आपको। मॉर्निंग में पैसा ही पैसा सभी की जिंदगी में आए, सभी की जिंदगी में। क्या बात क्या बात है। देखो, कई बार हम कुछ बोलते हैं तो हमारे पास वैसी पॉजिटिविटी आ जाती है ना? तो सही ये कहा। मनी जो है ना, ये मनी जो है ये पॉजिटिव एनर्जी की का ही काम करता और ये बात आप इसको एस्ट्रोलॉजी समझे, हम इसे सबकॉन्शियस माइंड की पावर समझ पावर सकते हैं। समझे, हाँ। आपने सीक्रेट नाम की एक बुक पढ़ी होगी, कहीं ना कहीं ये वही है। जब अंग्रेज बोलता है तो आपको लगता है कि यार ये तो पढ़ा लिखा बोल रहा है, अच्छी बात बोल रहा है, कहीं ना कहीं वो बहुत पुराना यही है। और जब ये गहने बात वाली मेरे को- लेडी बोलती है तो आपको लगता है नहीं, वो और- गहने लेने की और ये कह बात रही है। मुझे भी बहुत पढ़ के पता चला। मैं तो अगेंस्ट होता था, ये बात मुझे खुद पढ़ के पता चली जब मैंने सीक्रेट किताब पढ़ी, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड Mind पढ़ी, पढ़ा, हाँ। रिच डैड पुअर डैड Rich, पढ़ी, हाँ, तो हाँ। तब मुझे समझ आया कहीं ना कहीं ये तो वही तू है। इतना talented है। मैंने बहुत पढ़ा हुआ है। सच्ची? मैंने पता है, मैं विश मैनिफेस्टेशन की हमने पिछली बार लास्ट टाइम भी सब चीजें डिस्कस करी थी। और ये विश मैनिफेस्टेशन की चीजें हैं, जैसे कि कहते हैं कि अगर किसी को वैदिक बोलना है जी। तो वो बोलेगा श्रीम ब्रीजे, अच्छा। श्रीम ब्रिजी, श्रीम ब्रिजी, श्रीम ब्रिजी, श्रीम। श्रीम हमारा वैदिक मंत्र है। और जिसको दुश्मनों से जो है छुटकारा पाना हो, वो बोले क्रीम ब्रिजी, क्रीम ब्रिजी, क्रीम ब्रिजी। ओह। जैसे कि धम धम धम, संजीव जी हम किसके लिए बोलते हैं धम धम धम? धम 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 हम कुबेर जी का मंत्र है। हाँ। ओह। और धूम 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 माँ ये धूमावती का मंत्र धूमावती है, शत्रुओं के लिए। शत्रु के लिए बोलते हैं। ऐसे हम वैदिक बोलते हैं ना। जब हम जो है क्या कहते हैं कि इटली का परफ्यूम लगा सकते हैं, इटली का वर्ड नहीं बोल सकते, इंग्लिश क्यों बोलते हो आप हिंदी ही बोलिए, है ना? हमने बोला श्रीम ब्रिजी, श्रीम ब्रिजी, श्रीम 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 श्रीम, माँ लक्ष्मी का लिए बोलेंगे, ठीक है? और वैसे आपको इंग्लिश में बोलना है तो इंग्लिश में बोल दीजिए। सब जिसको जिसकी वाइब्रेशन अच्छी लगे वो वही काम करे। जिसको हिंदी में बोलना है हिंदी में बोले, जिसको इंग्लिश में बोलना है इंग्लिश में बोले। जिसको इटली में मेन चीज है पैसा, पावर आपके लाइफ में आए। मन में भावना वो सच्ची होनी चाहिए। आप दिल से वो चीज बोलो, दिल से मांगो, मिलता ही मिलता है। थैंक यू सो मच। पहले तो मैं आप दोनों का कहूंगी, आप जितने दोनों प्यारे दिखते हो और अमीर दिखते हो, ऐसे लगता है कि ये धन के ही उपाय बताएंगे और सबको अमीर कर देंगे। मतलब यहाँ से जाएंगे तो 2-3 चेनें नीचे गिरी होगी सोने की। हाँ, मतलब ऐसे बड़े खूबसूरत लगते हैं। पहले भी आपके पॉडकास्ट में नीचे बड़े कमेंट्स आए कि बड़ा क्यूट कपल है ये।
आपका क्यूट कपल ऐसे ही बना रहे और आप लोगों पे धन की वर्षा करते रहे, अच्छे अच्छे उपाय बताते रहे। थैंक यू सो मच संजीव जी एंड साक्षी जी। थैंक यू सो दोबारा मच। फिर से आपको देखना चाहेंगे पॉडकास्ट में। अब तो भाई इनकी बेटी के साथ करेंगे 100%। नए जमाने की नए स्टोरी। जमाने की बिल्कुल। एस्ट्रोलॉजर और बहुत जबरदस्त आपको वास्तु के टिप्स वगैरह सब बताएगी। क्या बात है। ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच गाइस, ये पॉडकास्ट देखने के लिए, सीखने के लिए। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। राधे राधे। राधे राधे।